एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था। जंगल में एक नागरानी अपनी नन्ही सी बेटी के साथ रहती थी। नागरानी बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी बेटी की खूबसूरती भी उसी की तरह थी। दोनों माँ बेटियां बेहद सुंदर लगती थी। नागरानी अपनी बेटी मेघमाया से बहुत ही प्यार करती थी। मेघमाया जो भी बोलती थी नागरानी उसे पूरा करती थी। एक दिन की बात है जब मेघमाया अपनी माँ से कहती है, माँ मेरा तालाब में नहाने का बड़ा ही मन कर रहा है, आप मेरे साथ चलो ना, मुझे नहाना है। नागरानी उसकी बात सुनती है और अपनी बेटी को तालाब में नहाने के लिए ले जाती है। उसकी बेटी को हंसते खेलते देख नागरानी बहुत ही खुश थी। नागरानी को अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी करना मंजूर था। वह अपनी बेटी के लिए सब कुछ करती थी। उसकी बेटी भी उसकी माँ से बेहद ही प्यार करती थी। हमेशा कहती थी, माँ आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। लेकिन शायद उनके प्यार को किसी की नज़र लगने वाली थी। पास में ही एक बड़ा सा राजमहल था। राजमहल में एक राजा अपनी रानी के साथ राज किया करता था। राजा की रानी बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी राजा की नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं थी। एक दिन राजा अपनी रानी से यहाँ कहकर जंगल जाता है कि मुझे जंगल में घूमने की बहुत ही याद आ रही है, इसलिए मैं कुछ देर के लिए शांत और अकेला जंगल में घूमना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ ना आए। और राजा अपने महल से जंगल की तरफ चल देता है। लेकिन राजा जो करने वाला था वहाँ शायद ही कोई जानता था। राजा के साथ कोई भी सिपाहीगण व कोई भी इंसान उसके साथ नहीं जाता है। राजा अकेला ही जंगल की तरफ जाता है। जंगल में पहुंचते ही उसे सुंदर सी नागिन दिखाई देती है। नागिन को देखते ही राजा का दिल उस पर आ जाता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ नागिन से कहता है, अरे वाह, इतनी खूबसूरत औरत तो मैंने आज तक देखी ही नहीं। तुम्हारी खूबसूरती तो चंद्रमा के समान है। तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर लग रही हो, शायद तुम्हें पता भी नहीं है। नागिन कहती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं और बेवजह मेरी तारीफ करना बंद करो। तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ मुझे बता दो। मुझे पता है तुम्हारा कोई मकसद ही होगा, तभी तारीफ कर रहे हो। राजा कहता, मेरा तो एक ही मकसद है, तुम्हें अपने राजमहल में ले जाना और तुम्हें अपनी रानी बनाना। लेकिन नागिन उससे गुस्से में हो जाती है और वहाँ उसके महल नहीं जाती है। उस दिन तो राजा वहाँ से चला जाता है, लेकिन राजा के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी कल्पना नागिन कर भी नहीं पा रही थी। राजा जैसे ही अपने राजमहल पहुँचता है वहाँ सिर्फ नागिन के ख्यालों में ही खोया रहता है। राजा अब सिर्फ और सिर्फ नागिन के ख्यालों में ही खोया हुआ था। उसने अब सोच लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन नागिन को वहाँ अपने महल की रानी बनाकर रहेगा। वहाँ नागिन को लाने के लिए नई नई योजनाएं बना रहा था। उसका दिमाग शैतान की तरह काम कर रहा था। वहाँ नागिन के बारे में कुछ भी सोच रहा था और नागिन को लाने का विचार बना रहा था। दूसरी सुबह जैसे ही होती है, राजा अपना सारा कामकाज फिर से छोड़ देता है। रानी को यही कहकर आता है कि वह जंगल जा रहा है। उस दिन की तरह आज भी वहाँ बिना सैनिकों के साथ अकेला ही जंगल की तरफ चल देता है। लेकिन आज उसके खतरे की घंटी थी। आज उसका सबसे बुरा दिन होने वाला था। वहाँ नागिन के पास पहुँचता है, उसे देखता है और थोड़ी ही देर बाद वहाँ नागिन से कहता है कि तुम अगर मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती मेरे साथ ले चलूँगा। इसलिए इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ अपनी मर्जी से चलो। तुम्हें पता नहीं है मेरे दिल में तुम बस चुकी हो और अब तो मैं तुम्हें लिए बिना नहीं जाऊंगा। नागिन उसे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि यहाँ जंगल ही मेरा घर है, यही जंगल ही मेरा सब कुछ है। अब इसको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। राजा उससे खूब मनाने की कोशिश करता है, लेकिन नागिन ने ठान लिया था कि वहाँ उस पापी राजा के साथ नहीं जाएगी। राजा को यहाँ बात सुनकर गुस्सा आता है। वहाँ अपनी जादुई तलवार से नागिन पर जोरों से वार करता है और वहीं पर नागिन की मौत हो जाती है। राजा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है और नागिन हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर
चली जाती है, लेकिन उसके पीछे उसकी एक नन्ही सी जान भी थी। मेघमाया नागिन को खूब ढूंढती है, लेकिन नागिन उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है। वह कहती है, पता नहीं आज तो माँ कहाँ गई, मुझे उन्हें कहीं पर भी ढूंढना ही होगा, मुझे उनकी बहुत ही जोरों से याद आ रही है। और मेघमाया अपनी माँ को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तभी उसे अपनी माँ नजर आती है। माँ को वह देखती है, उसे लगता है कि उसकी माँ सो रही है, लेकिन वह हैरान थी कि उसकी माँ यहाँ पर क्यों सो रही है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ उठाने के लिए अपनी माँ को आवाज़ देती है, माँ उठो ना, आपको मैं कब से ढूंढ रही हूँ, आप कहाँ थी, मुझे आपकी बहुत ही याद आ रही थी। आपको पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और आप है कि यहाँ सो रही हो। मेघमाया अपनी माँ को उठाने के लिए जोर जबरदस्ती करती है, लेकिन उसकी माँ उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेघमाया को यह बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई है। वहाँ तो बस इसी जिद पर अड़ी थी कि माँ आप जल्दी से उठ जाओ, आपकी मुझे बहुत ही याद आ रही है। उसकी माँ उठ नहीं रही थी। वहीं पर एक चुड़ैल यहाँ सब कुछ नज़ारा देख रही थी। चुड़ैल की आंखें मेघमाया को देखकर नम हो जाती है। वैसे तो नागिन से उसकी पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन जैसे ही मेघमाया को वहाँ देखती है कहती है, चाहे नागिन से मेरी कितनी ही दुश्मनी क्यों ना रही हो, लेकिन मेघमाया एक बच्ची है, मुझे कैसे भी करके इसे अब पालना होगा। चुड़ैल मेघमाया को समझाने के लिए मेघमाया के पास जाने लगती है, और जैसे ही वह मेघमाया के पास पहुंचती है, मेघमाया उसे देखकर हैरान थी। थोड़ी देर तो मेघमाया उसे देखती है और फिर कहती है, चुड़ैल आंटी, आपको पता है मेरी माँ को मैं कब से जगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं ये उठ क्यों नहीं रही है, आप ही ने उठाने की कोशिश करो ना चुड़ैल जी, मुझे अपनी माँ के हाथों का खाने का बहुत ही मन कर रहा है। चुड़ैल उससे कहती है, बेटा अब तुम्हारी माँ कभी भी नहीं उठेगी। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को एक राक्षस ने मार डाला, उसकी आंखों में तुमने देखा होगा कि वह राक्षस कौन है। सिर्फ उसको याद रखना और अपनी माँ की मौत का बदला उससे ले लेना। वह कहती है, हाँ मुझे दिखाई तो दिया, वह एक राजा था और मैंने उसे देखा भी, लेकिन उसने मेरी माँ को क्यों मारा। चुड़ैल के पास मेघमाया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। चुड़ैल मेघमाया को अपने पास बुलाती है और कहती है, बेटी आज से तुम मेरे साथ ही रहना, मैं सब बता दूंगी। दिन बीतते चले जाते हैं। चुड़ैल मेघमाया को धीरे धीरे करके सारी बातें समझा देती है। अब मेघमाया करीबन 21 साल की हो चुकी थी। मेघमाया को सब समझ आ चुका था। चुड़ैल और मेघमाया दोनों ही साथ में रहने लगी थी। मेघमाया और चुड़ैल दोनों ही शक्तिशाली थी। चुड़ैल ने अपनी सारी शक्तियाँ मेघमाया को दे दी थी। चुड़ैल कहती है, चुड़ैल जी आपने मेरी बहुत ही मदद करी है, आज से मैं आपको चुड़ैल नहीं माँ बोलूँगी, क्योंकि माँ के समान आपने प्यार दिया है। और हाँ, आज से मेरा बदला शुरू होता है, मैं अपना बदला लेने जाऊँगी। चुड़ैल कहती है, बेटा मुझे पता है तुम अपनी माँ का बदला जरूर लोगी, इसीलिए मैंने तुम्हें इतनी बड़ी किया है और सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास है कि तुम उस राजा का सामना कर पाओ। तुम्हारे पास अब इतनी शक्तियाँ हैं कि उस राजा को तुम एक झटके में मार सकती हो। उस पापी राजा ने जो तुम्हारी माँ के साथ किया है, वह सिर्फ तुम्हारी माँ के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि ऐसी कई औरतों के साथ उसने ऐसा किया है। और मुझे पता है कि तुम सब का बदला उससे जरूर लोगी और उसे ख़त्म कर कर ही आओगी। बेटा उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। एक माँ से वादा करो, मैं तुम्हारी माँ के समान ही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहूँगी कि उस राजा को तुम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, और अपनी माँ और दूसरी औरतों को जिनका कोई कसूर नहीं था उनको भी उस राजा ने मारा, उसका बदला तुम उस राजा से जरूर लोगी। बेटा मेरा हमेशा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही रहेगा। मैं तुम्हें बेटी मान चुकी हूँ और मैं तुम्हारी माँ के समान ही हूँ। मेघमाया कहती है कि माँ मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी नागिन माँ और उन सब औरतों को जिनको इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया, उन सब के लिए अपना बदला जरूर लूंगी और इन सबको इंसाफ दूंगी। आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी पराजित होकर नहीं, बल्कि उस राजा को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर कर ही लौटेगी। और हाँ, मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ माँ, जो आप जैसी माँ का मुझे प्यार मिला। चुड़ैल किससे प्यार करती है, लेकिन एक नागिन से आपने प्यार किया। नागिन आपकी दुश्मन थी, लेकिन मुझे आपने प्यार दिया, इसकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी। और हाँ, आप मेरी माँ
माँ ही हो, क्योंकि मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ जो आप जैसी माँ मुझे मिली। मेरी एक माँ के जाने के बाद दूसरी माँ का मुझे प्यार मिला। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ और मैं अब बदला लेकर जरूर ही लौटूंगी। मेघमाया के दिल में अब बदले की भावना जाग उठी थी। वहाँ अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए उस राजा का महल ढूंढने लगी। मेघमाया भी अपनी माँ की तरह हमेशा गुस्से से लाल ही रहती थी। आगे चलती है तो उसे राजा का महल भी दिखाई दे देता है। राजा अपनी रानी से उस दिन भी किसी दूसरी औरत की ही तारीफ कर रहा था। यहाँ सुनकर रानी को भी बहुत ही बुरा लगता है। उस दिन भी वहाँ रानी से कहता है कि रानी, मैं कहीं पर जा रहा हूँ, मुझे तुम पसंद नहीं हो, किसी दूसरी अच्छी सी रानी को ढूंढ कर लाऊंगा, तुम इस लायक नहीं हो, तुम खुद को आईने में देखो कैसी लगती हो। रानी उसके सामने कुछ नहीं बोलती, वहाँ बकवास किए ही जाता है। लेकिन रानी भी एक कैदी की तरह अपनी जिंदगी बिता रही थी। उसे भी उस राजा से अब मुक्ति चाहिए थी। राजा फिर से राजमहल से जंगल की तरफ जाने लगता है, लेकिन राजा को क्या पता था कि आज तो उसकी जिंदगी तबाह होने वाली है। जिस तरह उसने उस नागिन को मारा था, उसकी बदला लेने के लिए उसकी बेटी भी उसका पीछा करने लगी थी। नागरानी की बेटी मेघमाया गुस्से से लाल थी। उसके पास इतनी शक्तियाँ थी कि इतनी तो नागिन के पास भी नहीं थी। मेघमाया कहती है, आज तो मैं अपनी माँ का बदला लेकर ही रहूंगी। मेघमाया राजा को रास्ते में ही रोक लेती है, जिसे देखकर राजा हैरान था, क्योंकि वह उसकी माँ की हूबहू कॉपी थी। मेघमाया कहती है, आज से तू गया, तूने जितने भी पाप किए हैं ना, उन सब का घड़ा अब भर चुका है। तुझे मैं आज ऐसी सजा दूंगी कि तूने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। राजा कहता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिस तरह तेरी माँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तू क्या बिगाड़ेगी। मेघमाया कहती है, मेरी माँ के पास इतनी शक्तियाँ नहीं थी, मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि तुझे अभी चीर सकती हूँ, तुझे बताओ ना, वो भी कम पड़े। और मेघमाया उस पर वार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। राजा जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन आसपास से कोई बचाने वाला नहीं था। मेघमाया वार पे वार करती जाती है। राजा बेहाल हो चुका था। थोड़ी ही देर में राजा नीचे गिर जाता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। मेघमाया अपना बदला लेकर अपनी माँ चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और कहती है, माँ, आपका बदला आज पूरा हुआ। वैसे तो मेरी माँ आपकी दुश्मन थी, लेकिन आपने सच्चाई का साथ दिया। माँ, उस राजा को मैंने इस तरह तड़पा तड़पा कर मारा है ना कि उसको उस वक्त ही उसके सारे पाप याद आ गए होंगे। वह राजा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और अब इस दुनिया से पाप का भी अंत हो चुका है। पाप का अंत करने के लिए हमेशा कोई ना कोई भगवान जरूर आता है, इसलिए कोई भी पापी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। चुड़ैल भी यही कहती है, हाँ बेटा, अब तू मुझे गले लगा ले, बस यही ज़रूरत है मुझे तेरी। और चुड़ैल और नागिन दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। दोनों माँ बेटियाँ हमेशा हमेशा के लिए साथ रहती है और चुड़ैल की एक दिन मौत हो जाती है। नागिन अपना घर बसा लेती है और हमेशा खुश रहती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपकी चैनल पर आ जाए।